जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रिदम स्टॉक पर। मैं अर्जुन चौधरी और आज एक अच्छा सा टॉपिक जो वादक हैं या गायक हैं या कोई भी जो संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए जो कुछ ज़रूरी है वो उस पर मैं एक चर्चा छोटा सा कर रहा हूँ। खास करके वादन से जुड़े लोगों पर ये केंद्रित होगा जो वाद्य वादन से जुड़े हुए हैं। आपसे आग्रह है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मैं उनसे कह रहा हूं कि कृपया आप ज़रूर कर लें और अपना कमेंट्स जो भी है वो आप भेजें। रेडियो में ग्रेडेशन आज का ये सब्जेक्ट है और मैं इसको 2-3 पार्ट में डालूंगा, बजा के डालूंगा क्या क्या बजता है। रेडियो में ग्रेडेशन, रेडियो में ग्रेड लेने के फायदे क्या सब हैं, उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, किस तरह ऑडिशन होता है, ये सारा कुछ आपके 2-3 एपिसोड में एक में डालूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और उसको बजा के मैं चाहूँगा कि मैं डालूँ ताकि आपको कुछ आसानी हो उसको सीखने में, समझने में। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा कि उसके क्या फ़ायदे हैं। कोई भी आदमी गाना बजाना सीखता है तो कुछ लोग, हर लोगों का अपना अपना उद्देश्य होता है, कुछ जीवन के आपके लक्ष्य हैं। लोग पढ़ता लिखता है इसलिए कि कहीं जॉब हो जाए या कोई आर्थिक जो उपार्जन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आदमी के जीवन में। सब कुछ उसी पर आधारित होता है आदमी का। और जो एक कलाकार है उसके लिए तो और ज़रूरी है, चूँकि जिसको जॉब नहीं हुआ, कहीं नौकरी नहीं है या जिसको नौकरी है भी, तो रेडियो या दूरदर्शन जो सरकारी चैनल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो सरकारी, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो संचालित होता है प्रसार भारती द्वारा, उसमें यदि आप ग्रेड लेते हैं तो उसके फायदे क्या सब हैं कि ग्रेड कई तरह के हैं। एक तो सबसे पहले आप बी ग्रेड होता है। बी ग्रेड में जैसा कि मुझे जानकारी है और इधर फिलहाल यदि कुछ उसमें चेंजिंग आया होगा या आप जब वीडियो देखते हैं उस काल तक में यदि चेंजिंग आया होगा कुछ नियमावली में, तो मैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है। जो मैं जानता हूँ वो बता रहा हूँ और उसके लिए आप रेडियो का नियमावली ज़रूर पढ़ें ताकि आपको उसका जो करेंट, जो उस समय जो उसके नियम कानून हैं उससे आप अवगत हो सकते हैं। तो रेडियो में बी ग्रेड होता है जो निश्चय सबसे पहले होता है। उसमें 3 साल या 5 साल पर री ऑडिशन होता है, पुनः आपको फिर से 5 साल तक उसमें हैं तो उसके बाद पुनः आपको ऑडिशन देना पड़ता है और नहीं तो आपको ग्रेडेशन से हटा दिया जाता है, आपको ग्रेडेशन आपका भंग कर दिया जाएगा। उसके बाद बी हाई ग्रेड है। बी हाई ग्रेड के बाद री ऑडिशन नहीं होता है अभी तक जो नियम है रेडियो का उसके आधार पर। उसके बाद ए ग्रेड है, उसके बाद टॉप ग्रेड है। तो इस तरह से अनेक ग्रेड हैं आकाशवाणी में। और वह उसी का एक विंग है दूरदर्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, प्रसार भारती द्वारा संचालित है। तो दोनों में होता क्या है कि आपको यदि रेडियो आप ग्रेड ले लेते हैं तो समय समय पर आपको अनुबंधित करते हैं लोग वादन के लिए। और उसमें 2 बातें हैं एक साथ। आकाशवाणी, दूरदर्शन आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक मीडिया है जहां से आप आम आदमी के बीच में जाने जाएंगे, आपका प्रचार प्रसार होगा, आपके वादन का प्रचार प्रसार होगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरी बात है कि यदि रेगुलर या कभी भी बुक करता है रेडियो दूरदर्शन तो अच्छा खासा उसका पेमेंट है, उसमें पैसे भी मिलते हैं। और ख़ास करके रेडियो में जो ग्रेड है, अब बी ग्रेड का जो उस समय का मानदेय है, आपको जो शुल्क या मानदेय दिया जाता है वादन का, उसका ठीक दुगुना दूरदर्शन में अभी दिया जाता है। हालांकि शुरुआती दौर में वो जो है सो मैंने देखा है कि 1.5 गुना दिया जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग नियम था कि री ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट पर भी कुछ शुल्क दिए जाते थे। तो वो सब आपको उसका नियमावली जो उपलब्ध होगा कहीं न कहीं गूगल पर,
तो उसको देख के आप समझ सकते हैं। मैं सिर्फ एक फ़ायदा या उसका जो उससे हमको क्या-क्या फ़ायदे हैं वो मैं बता रहा हूँ। नियमावली तो जो नियम होगा वो आप पढ़िएगा तभी होगा। जो कलाकार अब बाहर यदि जाते हैं रेडियो के द्वारा या दूरदर्शन के द्वारा, तो उसके लिए क्लास 2 का ये आपको फेयर मिलता है, 3 फेयर है शायद। तो कहीं न कहीं आपको एक प्रचार-प्रसार का माध्यम मिलता है। आप यदि बुज़ुर्ग भी हो जाते हैं, जब आप मार्केट में नहीं आपका कोई बुकिंग है, आप इसमें रेडियो दूरदर्शन में जो ग्रेड ले लिया वो रिटायर नहीं होता है। जब तक वो हैं तब तक उनकी बुकिंग समयानुसार और रेडियो अपने आवश्यकतानुसार या दूरदर्शन आपको अपने आवश्यकतानुसार आपको बुक करते रहेगा, आपको मीडिया देते रहेगा, आपके कला को जागृत जीवित रखेगा। तो ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं उससे। और उसमें क्या-क्या बजाना है, क्या आकाशवाणी में जो ग्रेडेशन होता है उसी के आधार पर दूरदर्शन आपको अपना मानदेय निर्धारित करता है। आकाशवाणी के ग्रेडेशन के आधार पर अभी तक जो नियम है वो मैं बता रहा हूँ, अपना मानदेय निर्धारित करता है। तो आप यदि आकाशवाणी में ग्रेडेशन ले लेते हैं तो दूरदर्शन में स्वतः ही आपका वो ग्रेड होता है और एक तरह से ठीक-ठाक आपको मानदेय भुगतान किया जाता है, एक प्रतिष्ठा मिलती है, आपको अच्छा लगता है कि बाहर यदि बुक नहीं भी हैं, जिस समय कोई नहीं बुक करेगा उस समय भी हमारी सरकार जो है वो हमको बुक करती है, बुलाती है। अब उसमें आवश्यकता क्या सब है आपको वादन के लिए, ग्रेडेशन लेने के लिए? अब तो ऑनलाइन फॉर्म निकलता है, हम लोग जब किए थे उस समय तो फॉर्म रेडियो से जाके लेना पड़ता था, अब तो ऑनलाइन निकल रहा है, आप उस फॉर्म को भरें और रेडियो अपनी आवश्यकता, अपनी सुविधानुसार आपको कॉल करेगा ऑडिशन के लिए और आपको ऑडिशन में जाना पड़ेगा आकाशवाणी केंद्र में। वहाँ आप ऑडिशन देते हैं, एक जज का पैनल होता है, वो यदि आपको इस योग्य समझते हैं, आपसे प्रश्न किए जाते हैं, आपको वो चीज़ बजाना होता है जो वो पूछते हैं। इसमें अभी तक का ये नियम है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि आप शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, तो उससे रेडियो को कोई मतलब नहीं है। रेडियो को मतलब है कि आप उनको जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका आप समुचित उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। यदि आप दे पा रहे हैं तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब इसमें सबसे पहला चरण जो है, जो मुख्य रूप से उद्देश्य जो है रेडियो, आकाशवाणी और दूरदर्शन का, रेडियो और टीवी का जो प्रसार भारती के अंतर्गत है, मैं प्राइवेट चैनल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, वो उनका अपना रूल रेगुलेशन होते हैं। मैं जो प्रसार भारती के अंतर्गत आता है उसकी बात करता हूँ। उसमें जो नियम है कि आपको जिस राज्य में भी हैं, आप देश के जिस किसी भी राज्य में हैं, वहाँ का जो लोक संगीत है, लोक वादन शैली है, जो गायक हैं उसके वहाँ का लोक गायन शैली, जो वादक हैं उनके लिए जो लोक वादन शैली है उसको आपको बजाना होता है। उसके जो वैरायटी हैं अधिकतर यही पूछा जाता है। बहुत कम ही ऐसा है कि आपको जो फिल्मी गानों का तो उसमें कहीं से अलाउड अभी तक नहीं है। पूछने के लिए आपको मूल रूप से जो ताल है वो दादरा, कहरवा है, दीपचंदी है, रूपक है, ये सब ताल आपको पूछे जा सकते हैं। और साथ साथ दादरा से कहरवा में कैसे जाना होता है बजाते हुए। मैंने अभी तक आपको रूपक, दीपचंदी, कहरवा, दादरा सबका जो परिचय, उसका जो मूल ठेका है, वो सब कुछ मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। आप कृपया रिदम स्टॉक के सारा जो भी उसके कंटेंट हैं, जो भी वीडियो है उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं अब डालने जा रहा हूँ आज का जो ये वीडियो है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद दादरा से कहरवा में हम कैसे जाएं, कहरवा से दादरा में फिर कैसे लौटें,
दीपचंदी से हम कहरवा में कैसे जा सकते हैं, कहरवा से दीपचंदी में कैसे आ सकते हैं, ये अधिकतर ऐसा होता है। फिल्मी गानों में भी उसका प्रयोग, मैं फिल्मी गाना भी बजाऊंगा जो दादरा से कहरवा में गया है, लोग बजा हुआ है, और दीपचंदी से कहरवा में गए हुए हैं। तो इस तरह के फिल्मी गानों में भी प्रयोग किए गए हैं बहुत सारे। लेकिन लोक संगीत में और ज़्यादा अधिक होता है, लोक संगीत में वेरिएशन ज़्यादा है। लोक संगीत का मतलब ही होता है कि आपके गान वादन और नृत्य, ये तीनों में जहाँ का लोग, जहाँ आप जिस राज्य का कर रहे हैं वहाँ की प्रधानता, हर जगह का कुछ न कुछ वो पुट होता है, मिट्टी की सुगंध होती है। संस्कृत में एक श्लोक है कि देशे देशे जनानां यदुच्चा हृदयरंकम गानं च वादनं नृत्यं तद्देशीय तविधीयते। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगहों पर ऋतु भिन्नता और रुचि भिन्नता के आधार पर जिस संगीत की रचना हुई स्वतः निकला, वो किसी ने उसको बना। लोक संगीत, यदि कोई कहते हैं कि ये गाना मैंने लिखा है लोक संगीत, तो ये लोकगीत या लोक संगीत नहीं हो सकता है। जैसे दंत कथा होता है, लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं उस चीज को, और एक दूसरे से लोग सुनते आ रहे हैं। अब लोग किताब में उसको छाप दें या यूट्यूब पर डाल दें, ये अलग बात है, लेकिन वो बरसों बरस से वो नानी दादी कहा करती थी, फिर वो उनके बच्चे सुने, फिर वो उनके बच्चे, बुजुर्ग लोग कहा करते थे, उनके बच्चे, ऐसे करके आ रहा। इसी तरह लोक संगीत है। लोक संगीत एक दूसरे से आगे बढ़ते आया है क्रमशः। हमारे जो पूर्वज थे, वो उनके जो पूर्वज थे वो क्या गाते थे, बजाते थे, धीरे धीरे, हाँ क्रमानुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आया होगा, क्योंकि वाद्य यंत्रों का जो परिवर्तन हुआ, या फिर धीरे धीरे गायकों में जो अलग अलग धीरे समझ बूझ, जो उसका ओरिजिनल प्रारूप है, वो तो इतनी पुरानी है संस्कृति है हमारे देश की, कि उस समय न तो लिखने की कोई व्यवस्था थी, ना ही कोई वीडियो ऑडियो करने की कोई व्यवस्था थी, तो वो नहीं रहा होगा। लेकिन आपको आकाशवाणी के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी लोक संस्कृति को समझें, वहाँ की चीज़ों का वादन, वहाँ की चीज़ों का गान, गानं च वादनं नृत्यं त्रयं संगीत मुच्यते। संगीत के लिए गान, वादन और नृत्य तीनों का होना आवश्यक है। तो आपको आपका वादन, आपका गान, आपका जो नृत्य है, सब कुछ ये दर्शाता है कि आप किस प्रदेश की बात करते हैं। तो ये पहला भाग है मेरा, जिसमें आकाशवाणी में जो किस तरह से हम ग्रेड ले सकते हैं, किस तरह हम एक ग्रेडेड कलाकार कहलाएंगे। वो एक शान की बात होती है, एक मान की बात होती है, सम्मान की बात होती है, और उसमें आर्थिक रूप से भी आपको कहीं न कहीं फायदे हैं ही। तो हमारा जो ये कहने का मूल उद्देश्य है कि आप कहीं न कहीं जुड़ें, इन सारे जगहों से जुड़ना चाहिए आपको भविष्य के लिए। ये मेरा आज का पहला जो भाग है वो है। आगे मैं ढोलक पर ही आपको दिखाऊंगा कि कैसे दादरा, कहरवा, रूपक और दीपचंदी, इन सारे तालों का जो मैंने ठेका है वो डाल रखा है, उसको आप देखें। दादरा से कहरवा में कैसे जाएंगे, कहरवा से फिर दादरा में कैसे आएंगे, दीपचंदी से कहरवा में कैसे जाएंगे, कहरवा से फिर दीपचंदी में कैसे आएंगे, वो सारा कुछ मैं वादन करके क्रमशः भाग 1, भाग 2, भाग 3 जो रेडियो से रिलेटेड होगा, जिसको बजाने से आपको ग्रेडेशन मिलने की संभावना है। ग्रेडेशन तभी मिलेगा जब आपको वहाँ का जो बोर्ड है, जो रेडियो द्वारा जिस बोर्ड को बनाया गया है, जिन लोगों को सेलेक्ट किया गया है निर्णायक के रूप में, वो पास करेंगे तभी होगा। हाँ, एक होता है कोचिंग में जाते हैं लोग कि फलना चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको परीक्षा देने के बाद ही आप पास होइएगा। पढ़ाई तो कर लेते हैं, आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आईएएस की परीक्षा दीजिएगा तभी आप आईएएस कहलाइएगा पास होने के बाद। तो उसी तरह मैं उसको एक ट्यूटोरियल के रूप में, वादन के रूप में, एक शिक्षा के रूप में आपके बीच में रखूंगा। पास होने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आकाशवाणी में ऑडिशन देना पड़ेगा, पास होइएगा तभी आप ग्रेडेड कलाकार कहलाएंगे।
और ये मेरा पहला भाग था। अगले जो भाग हैं उसमें मैं फिर आपको इस पर चर्चा करूंगा और वादन के साथ चर्चा करूंगा। आज मुख्य रूप से मैं कहना चाह रहा था कि ग्रेजुएशन के फायदे, उसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं, उसका क्या भविष्य है, क्या वर्तमान है, क्या भूतकाल है, ये सब कुछ कहना जरूरी था, क्योंकि हर लोग हो सकता है उस बात को नहीं समझ रहे हो। और विशेष जानकारी के लिए आपको आकाशवाणी दूरदर्शन का जो बालोज है उसके जो नियमावली हैं केंद्र सरकार द्वारा जो निर्गत हैं उसको पढ़ें। और इसी के साथ आज का मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो का इंतजार करें जो ग्रेजुएशन के लिए आवश्यक है। नमस्कार।